पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए हृदय के आधार में, ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी उदर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में। प्रश्न दूसरा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए कंकाल कोशिकाएं, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन B5, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी जिसे कहते हैं रोग हो जाता है। चौथा प्रश्न है, कोशिका की खोज किस करने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ए हक्सले, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी हरगोबिंद खुराना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। पांचवा प्रश्न है, शरीर के किस अंग में रक्त का अवशोषण अधिक होता है? ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में रक्त का अवशोषण अधिक होता है। छठवां प्रश्न है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी नीले हरे शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु। वायरस विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। सातवां प्रश्न है, विटीकल्चर क्या है? ऑप्शन ए सब्जियों की खेती से, ऑप्शन बी आम की खेती संबंधित है, ऑप्शन सी अंगूर की खेती से, ऑप्शन डी फूलों की खेती से। तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। आठवां प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी आर्थिनोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी कहते हैं, अतः ऑप्शन डी सही होगा आर्थिनोलॉजी। आर्निथोलॉजी। नौवां प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतःप्रद्रव्य जालिका को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन सी गाल्गी काय को, ऑप्शन डी लाइसोसोम को। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी न्यूक्लियस नाभिक। तो अतः सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग।
12वां प्रश्न, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। चूँकि अपरिवर्तित रहता है मान इसका, तो सही ऑप्शन इसका ए द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 13वां प्रश्न है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। ऑप्शन ए दाब से, ऑप्शन बी जड़त्व से, ऑप्शन सी धक्का से, ऑप्शन डी संवेग से। तो गति का दूसरा नियम जो है ऑप्शन डी संवेग से संबंधित है, अतः ऑप्शन डी सही होगा, संवेग से संबंधित है। संवेग से संबंधित है। पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित। 14वां प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी कार्य। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। 15वां प्रश्न है, अदिश राशि है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाल। चाल अदिश राशि है, अदिश राशि है। 16वां प्रश्न है, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स दिया गया है। ऑप्शन ए 539 जूल, ऑप्शन बी 528 जूल, ऑप्शन सी 588 जूल, ऑप्शन डी 520 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होता है। तो U बराबर 11 गुणे 9.8 गुणे 5, तो U बराबर 539 जूल आंसर होगा, अतः ऑप्शन ए सही होगा। 17वां प्रश्न, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक, जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। 18वां प्रश्न है, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, इसका समवेग क्या होगा? ऑप्शन ए mv², ऑप्शन बी mv, ऑप्शन सी 1/2 mv, ऑप्शन डी m/v का होल स्क्वायर। तो m बराबर दिया है m/2, संवेग p बराबर होता है m/v। तो p बराबर 1/2 m इंटू, चूँकि v बराबर दिया है 2v, तो यहाँ v की वैल्यू 2 भी रख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो p बराबर m/v बचेगा, अतः ऑप्शन बी mv सही होगा। 19वां प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी पास्कल ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। 20वां प्रश्न, शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए चीनी का घोल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी मीथेन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है।
मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। 21वां प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 5/2 का, ऑप्शन बी 2/5 का, ऑप्शन सी 8/3 का, ऑप्शन डी 3/8 का। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर 8 से डिवाइड कर दें, 8×5 = 40, 8 दूना 16, तो इसका अनुपात आएगा 5/2 का। अतः ऑप्शन ए सही होगा। 22वां प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जब भी कोई मेटल जल से रिएक्शन करती है, H2O जल से रिएक्शन करती है तो H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी पॉलीस्टीरीन। तो इसका सही आंसर होगा रेयान, ऑप्शन ए सही होगा। 24वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी एसिटिलीन का, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन डी आइसोप्रीन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोप्रीन का। 25वां प्रश्न है, विसरण दर सर्वाधिक तीव्रता से किसमें होता है? ऑप्शन ए ठोसों में, ऑप्शन बी द्रवों में, ऑप्शन सी गैसों में, ऑप्शन डी प्लाज्मा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैसों में।